नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हम हर दिन 1000 से अधिक ब्रांड मैसेजेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। विश्वास करना मुश्किल है ना? चलिए मेरे सुबह की रूटीन का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं अपने वन प्लस फोन के अलार्म से उठता हूँ, फिर अपने ओरल बी टूथब्रश से ब्रश करता हूँ, नाइकी की ट्रैक सूट, एडिडास के जूते और अपने हाथ में फिटबिट पहनकर जॉगिंग करने जाता हूँ। मैं अपने 20 मिनट के जॉगिंग के बाद घर वापस आता हूँ, जिसमें मेरे 400 कैलोरी बर्न हुए। फिर मैं अपने निविया शावर जेल से नहाता हूँ और अपने हेड एंड शोल्डर शैम्पू से शैम्पू करता हूँ, जो मुझे हमेशा फ्रेश फील करवाता है और डैंड्रफ को भी दूर रखता है। फिर मैं रेडी होकर अपना नाश्ता करता हूँ क्वेकर ओट्स और अमूल ताज़ा मिल्क के साथ, और साथ में एक कप नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफ़ी भी। मेरे पास अभी कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं एक ऊबर रिक्वेस्ट करता हूँ और अगले 10 मिनट में मैं अपने काम के लिए निकल जाता हूँ। इतने कम टाइम में मैंने इतने ब्रांड्स के साथ इंटरैक्ट किया कि मेरी गिनती छूट गई, और मैं आशा करता हूं कि आप भी इन इंटरैक्शंस का ध्यान रखें। तो एक ब्रांड क्या है? एक साधारण टूथब्रश और एक ओरल बी टूथब्रश यूज करने के बीच का अंतर को ही ब्रांड माना जाता है। या कोई साधारण स्पोर्ट्स शूज और नाइकी स्पोर्ट्स शूज पहनने में जो कॉन्फिडेंस का डिफरेंस है, उसे हम ब्रांड कहते हैं। ब्रांड शब्द नॉर्स लैंग्वेज से ओरिजिनेट होता है, जिसका मतलब था कि एक लकड़ी का टुकड़ा। फिर वर्ब के रूप में ब्रांड शब्द को यूज किया जाता था जब कोई भी चीज को गर्म लोहे से मार्क किया जाता है। 17वीं सेंचुरी तक ब्रांड शब्द एक मालिक का पहचान बन गया था और लोगों ने अपने खुद के मार्क्स और सिंबल्स बनाना शुरू किया। आज के मार्केटिंग के दुनिया में एक ब्रांड को उसके कलर, शेप, लोगो, फॉन्ट, टैगलाइंस और स्लोगन्स के द्वारा पहचाना जाता है। पर सिर्फ ये पहचान को हम ब्रांड नहीं कह सकते। ब्रांडिंग काफी कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स हो गया है, और हर कंपनी की अपनी इच्छा है कि वो एक यादगार ब्रांड बनाए। इसलिए ये समझने के लिए कि एक ब्रांड क्या है, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि एक ब्रांड क्या नहीं है। ये आपके लोगो, शेप्स, कलर्स और सिंबल्स नहीं है, ना आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, ना आपके एडवर्टाइजमेंट, ना आपका वेबसाइट, ना आपकी ऐप। ये आपके ब्रांड का आउटपुट है, जो आपके ब्रांड का एक हिस्सा है, जो लोगों के इमोशंस और परसेप्शंस को आकार देता है। एक ब्रांड वैसे ही बनती है जैसे एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो क्या है। ये एक इंसान बनाने जैसा है जिसके इमोशंस और पर्सनालिटी है। ब्रांड्स इंसानों जैसा बिहेव करता है, जिन्हें हम समझ पाते हैं और उनमें हम खुद की एक परछाई देख पाते हैं। इसलिए एक ब्रांड अपने एसोसिएशंस के द्वारा पहचाना जाता है। एक एग्जाम्पल लीजिए डेटॉल का। ये एक ब्रांड है जिसे हम सेफ्टी, सैनिटेशन और प्रोटेक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं। इसलिए हम हमेशा डेटॉल के बारे में सोचते हैं जब हमें चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट के टाइम पे। ये समझना थोड़ा मजेदार है कि हम एंटीसेप्टिक शब्द के जगह में डेटॉल का नाम इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही हम टूथपेस्ट को हमेशा कोलगेट के नाम से पुकारते हैं। हम ब्रांड्स को उनके फीचर्स और एट्रीब्यूट्स के द्वारा जानते हैं, उनके फंक्शनैलिटी, उनसे मिलने वाली इमोशनल बेनिफिट और उनकी पर्सनैलिटी से। ब्रांड्स इंसानों जैसा होता है और हम हर मुलाकात में अपना इंप्रेशन डेवलप करते हैं। उसी तरह एक मार्केटर के रूप में जो भी आप एक ब्रांड के बारे में कहते हैं या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करेगा कि लोग आपके ब्रांड के बारे में कैसे सोचेंगे। कस्टमर के साथ हर इंटरैक्शन एक ब्रांड के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, जहां वो अपने रेपुटेशन को बेहतर बना सके। इसलिए एक ब्रांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। जो रेपुटेशन आप फर्स्ट इंप्रेशन में बनाते हैं, वो हमेशा बनाए रखना चाहिए। हम ये हर जगह सुनते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लेके ग्रोथ हैकर्स तक, जो हमें हमारे मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को कहते हैं। पर कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है अगर एक ब्रांड को ये आइडिया नहीं है कि वो कौन है और क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यही पर ब्रांडिंग बिजनेस में काम आता है, क्योंकि ये आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कोई चीज बार बार रिपीट करने से कस्टमर के लिए ये क्लियर हो जाता है कि वो उस ब्रांड से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम सभी को अच्छा महसूस होता है जब एक ब्रांड अपने वादों को सही से निभाते हैं, क्योंकि हम ब्रांड को भी एक प्रॉमिस के रूप में ही देखते हैं। अभी जब हमें एक क्लियर आइडिया है कि एक ब्रांड क्या है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम इसे अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस कोर्स में हम एक नए ब्रांड के लिए एक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, ये डिटेल में सीखेंगे, और आपकी रॉ आइडिया को एक मीनिंगफुल ब्रांड बनाने में मदद करेंगे, जिसे सभी सपोर्ट कर पाएं। ये कोर्स स्टार्ट होती है ब्रांड कोर्स से, जहां हम ब्रांड का पर्पस, विजन, मिशन और वैल्यूज तय करेंगे। फिर हम ब्रांड की पर्सनालिटी को समझेंगे, एकर के ब्रांड डिमेंशंस और यूंग के ब्रांड आर्केटाइप्स के जरिए। जिसके बाद हम ब्रांड टोन ऑफ वॉइस को समझेंगे और हमें कितना फॉर्मल या फनी हमारे ब्रांड कम्युनिकेशंस में होना चाहिए,
ये तय करेंगे। फिर हम अपने कस्टमर्स को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स हमेशा अपने कस्टमर्स और उनके नीड्स के लिए डिजाइन करती है। यहाँ आप पर्सोनास डेवलप कर सकते हो, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी आइडियल कस्टमर्स कैसे होंगे, और इसे हम एक एम्पैथी मैप और एक कस्टमर जर्नी में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग को एनालाइज करेंगे एक ब्रांड पिरामिड के जरिए, और एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपकी ब्रांड प्रॉमिस को हाईलाइट करे। इसके बाद हम हमारी पूरी ब्रांडिंग आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे उसकी ब्रांड आइडेंटिटी के रूप में, और अलग तरीके के ब्रांड नेम, ब्रांड कलर्स, लोगोस, टैगलाइंस और स्लोगन्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे हमारी पूरी ब्रांडिंग आइडिया को एक ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म में रिप्रेजेंट करके, जिसके जरिए हम एक ब्रांड स्टोरी बना सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेक्शन में हम ब्रांड कोर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड कीप हसलिंग।